नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एडवांस के वो सब चीज़ बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे रिवीजन से कराऊंगा, जिन क्वेश्चन से या जिन कॉन्सेप्ट से या जिन फॉर्मूले से हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम यहाँ से जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हम यहाँ से फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, उस फॉर्मूले का आउटपुट आपको 95% मिलने वाला है। अगर आप यहाँ से जो भी फॉर्मूले करोगे, उन फॉर्मूलों में से ही आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि जो एडवांस वाला पार्ट है, वो एडवांस वाला पार्ट मैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आउटपुट के साथ आपको करा दूंगा। तो आप लोगों को ऐसा हुआ नहीं करना कि हमें ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं कराया, प्रोबेबिलिटी नहीं कराई, वो नहीं कराई। स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी का ही नंबर है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। जैसे जैसे चीज़ें चलती रहेंगी मैं वैसे वैसे ही करता रहूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको सेंटर की हालत का भी पता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपके जो भी एसएससी का एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी है, जो भी एसएससी का एग्ज़ाम होगा, उन एसएससी के एग्ज़ाम में जो लेवल जिस जिस पेपर का लेवल है, जो पेपर जिस लेवल का है, उस लेवल का पेपर आएगा। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब सिलेक्शन पोस्ट का फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, कई सारी जगह तो फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हो गई। पवन गंगा करके एक सेंटर है दिल्ली के अंदर, उसमें तीनों की तीन शिफ्ट कैंसिल हो गई, यानी कि 24 से लेके 26 तक के एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए उसमें। तो बहुत सारी जगह ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं और आप सभी लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यही आपके पास मौका है सिलेक्शन लेने का। यही आपके पास मौका है सिलेक्शन लेने का। आगे को क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसे हमारे पास एसएससी में क्या-क्या एग्ज़ाम होते हैं, एक तो 10th लेवल का होता है, एक 12th लेवल का होता है और एक ग्रेजुएट लेवल का होता है। आपने देखा होगा जब सिलेक्शन पोस्ट की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में 10th लेवल का पेपर हुआ, सेकंड शिफ्ट में आपका 12th लेवल का पेपर हुआ और थर्ड शिफ्ट में हुआ आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर। और आपने पेपर का लेवल देखा होगा, जब 10वीं क्लास मतलब जो 10वीं शिफ्ट थी, सॉरी 10th लेवल की शिफ्ट थी, यानी कि शिफ्ट नंबर 1, उसको पेपर दे के आदमी निकल रहे हैं जो बच्चे, वो कह रहे हैं कि पेपर का कुछ लेवल ही नहीं है, एआई से जनरेटेड पेपर है। ये बात कंफर्म है। ये बात कंफर्म है कि एआई के द्वारा पेपर बनाया गया है। इसीलिए उसने, अगर उसमें आप 10th क्लास का प्रॉम्प्ट डालोगे एआई में, तो 10th क्लास के लेवल के पेपर बनाएगा। तो वही पेपर का लेवल रहा शिफ्ट 1 में। और 12th लेवल का अगर आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो 12th लेवल के पेपर बनाएगा। और वही लेवल रहा आपका क्या बोलते हैं सेकंड शिफ्ट में। और थर्ड शिफ्ट में ग्रेजुएट लेवल का पेपर था, तो प्रॉम्प्ट ग्रेजुएट लेवल का डलेगा तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर बनेगा। और जो लास्ट वाली शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट, उसमें देख के बच्चों की हालत खराब हो गई कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। बहुत लेंदी पेपर है और बहुत ही कम समय में आपको करना पड़ेगा। बहुत ही क्योंकि 1 घंटा आपके पास है लेंदी पेपर में, तो बहुत समझदारी से आपको पेपर करना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा जो लास्ट वाली शिफ्ट थी, जो थर्ड शिफ्ट थी, उसमें ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था, उसमें स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम चीज़ कवर कर लें अपनी स्टैटिस्टिक्स की, और कल की जो क्लास होगी हम उसमें बाकी की चीज़ें, वेरिएंस वगैरह, रेंज वगैरह क्या होती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उन सब के बारे में बात कर लेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी दी मैंने, और अगर किसी का टाइम खराब हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलों को रिवाइज करने की। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है मीन का। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको हर तरीके के फॉर्मूले, आपका लास्ट मिनट जो रिवीजन होता है, वो सब चीज़ में कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मीन क्या होता है। आप लोगों ने मीन का पता होगा, मीन क्या होता है। मीन जो होता है वही एवरेज होता है, हमने एवरेज भी पढ़ा था। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज भैया होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए हुए हों। जैसे कोई संख्या मुझे मान लो, कोई संख्या दी हुई हो मुझे 12, 15,
18, 21 और 20। मुझे इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इन सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। जब इन सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे, देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, तो 6 आ जाएगा, हासिल लेगा 1। अब 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी कि 86 आ जाएगा। और बटे ये तो हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं बोलो? 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 17.2, 17.2 आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज या मीन निकाल सकते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल तरीका हो गया, इस तरीके के थोड़ी ना क्वेश्चन आएंगे भैया। क्वेश्चन जो आएंगे वो तो आपके क्लास इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, जैसे मैंने एक लेवल और बढ़ा के क्वेश्चन लिखा है, नीचे वाला आप उस क्वेश्चन को देखो एक बार। ये प्रश्न मैंने लिखा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको मीन निकालना पड़ेगा। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो हमारे पास क्लास दी हुई है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, यानी कि 4 इस क्लास में 5 बार आया, 6 इस क्लास में 10 बार आया, 9 इस क्लास में 10 बार आया, और 10 7 बार और 15 8 बार आया। ठीक है। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ दो, ये 2 क्लास है और ये 3 क्लास है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है एक की 5 और एक की 6, तो आप क्या बोलोगे कि भैया यानी कि 2 5 बार आया तो 2 2 2 2 और 2, और 3 6 बार आया तो 3 को 6 बार लिखेंगे। अब इन सबको ऐड करोगे और इन सबको ऐड करने के बाद दो क्या करोगे? जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है? टोटल जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 11, तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? 11 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा? मीन। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा? आप मुझे बताओ, ये है मेरे पास 4 और ये 4 5 बार आया, तो मैं कह सकता हूँ 4 अगर 5 बार आया तो इसका सम कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा। बोलो भाई, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर इसके सम की मैं बात करता हूँ तो 4 पंजे 20 ये हो जाएगा। ठीक है भैया, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 60 हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा 90 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा 70 हो जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो 15 अट्ठे कितने होते हैं? 120 होते हैं। इसको ऐड कर दो, और अपॉन हमें क्या करना है? डिवाइड करना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो 5 फ्रीक्वेंसी ये है, 8 फ्रीक्वेंसी ये है, 7 ये है, तो 20 तो ये होगी और 20 ये होगी 40, यानी कि 40 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही इसका क्या होगा? वही इसका हो जाएगा भैया मीन। आप इसको ऐड करो, जब इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 360 अपॉन 40 इजक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 9 इसका हो जाएगा मीन, यानी कि 9 इसका एवरेज हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से आपको करना है। एक लेवल ये हुआ। देखो, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। ये लेवल है आपका क्वेश्चन का। मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको, एक बेसिक लेवल का कराया, एक थोड़ा सा और आगे बढ़ा के कराया। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल का है, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। बताइए मीन क्या होगा? हमें मीन बताना है, तो क्लास इंटरवल हमारा ये दिया हुआ है। इस तरीके के आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो आंसर क्या आएगा मीन का, ये बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो समझो, पहले जो मीन इंटरवल है उस इंटरवल का हम मीन निकालेंगे। जो इंटरवल हमें दिया हुआ है ना, जैसे 0 से 10 दिया हुआ है, और 10 से क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, इस तरीके के जो इंटरवल दिए हुए हैं ना, पहले इनका क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 10 को मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे ऐड कर आपको करना है। इसको 0 से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5। 10 और 20 कितने होते हैं? 30। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, यहाँ लिख देंगे 15। ठीक है, 20 और 30 को जब हम ऐड करेंगे 50 आएगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे भैया 25। और ये आ जाएगा फिर हमारा 35, है ना? ये 35 आ जाएगा और ये आ जाएगा 45। ठीक है, अब ये जो क्लास हुई हमारी, जो जो ये क्लास इंटरवल था, उस क्लास इंटरवल से हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल ली। वो वैल्यू क्या थी? 5 15 25 और 35।
अब क्या करेंगे, ये वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा बोलो, 150 आएगा। 25 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, क्या आएगा बोलो आप। 25 की मल्टीप्लाई जब 15 से करोगे तो 300 क्या आएगा, 375 आएगा। 35 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 35 दूनी 70, 7 चौक 28, 280 आएगा। ठीक है। 45 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 450 आ जाएगा। और डिवाइड कर देना हमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप जब ऐड करोगे, देखो 8 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 15 और 15 कितने होते हैं, 30 और 20 50, 50 हो जाएगा। अब आप इस सबको ऐड करके डिवाइड कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा मीन। जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1290। और 12 से 90 को मुझे डिवाइड करना है 50 से, 0 से 0 कट जाएगा। और 25 पंजे 125 होते हैं, 25 अट्ठे 5 अट्ठे 40 होते हैं, यानी कि 25.8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको बस ध्यान लगा के पढ़ना है। देखो, अगर हम इस तरीके का प्रश्न करेंगे तो कैसे आएगा, आपको इसका इंटरवल निकालना है, क्या आएगा, 5 आएगा, सीधी सी बात है। ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इन दोनों को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, आप बोलोगे भैया कितना आएगा, 25 आएगा। ऐसे ही ये डिवाइड करके कितना आएगा, 35 आएगा। और ऐसे ही ये आएगा आपका कितना, 45। ठीक है, सीधी सी बात है। ये हमारी क्लास आ गई, क्लास की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करनी पड़ेगी। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, प्लस 15 की मल्टीप्लाई जब मैं 10 से करूंगा कितना आएगा, 150 आएगा। प्लस जब मैं 25 की मल्टीप्लाई के से करूंगा तो कितना आएगा बोलो, 25 के आएगा, कितना आएगा, 25 के आ जाएगा। और प्लस हमें मल्टीप्लाई करनी है 35 की 6 से, तो 35 दूनी कितने होते हैं, 70, 7 के 21, 210 आ जाएगा। प्लस हमें मल्टीप्लाई करनी 45 की 2 से, तो 45 की मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो 90 आएगा। और 9 छंग 54, यानी कि 500 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 हमारा 40। और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। देखो 8 और 12 हो जाएगा 20, 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 और 6 हो जाएगा 36 प्लस के, 36 प्लस के हमारे पास क्या आ गया, 36 प्लस के हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अच्छा इसमें मैंने एक क्वेश्चन वो नहीं दिया, इसका जो मीन है ना दोस्तों, इसका जो मीन बताया हुआ है वो मीन है इसका, यानी कि एक्स बार हमें दिया हुआ है इसका 26। ये ध्यान रखना है, ये मुझसे ही गलती होगी, मैंने ऐड नहीं करा, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 26 आएगा। अब 26 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। जब 26 की मल्टीप्लाई इधर करोगे आप तो कितना, पहले इसको ऐड कर लो। देखो ये हो जाएगा 540। 540 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो 550 हो जाएगा। 550 में अगर 100 जोड़ूंगा तो 750 हो जाएगा। 750 में अगर 50 जोड़ूंगा तो 800 हो जाएगा। 800 में अगर 100 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 900, तो 940 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा 940 और प्लस प्लस हो जाएगा 25 के, और इज इक्वल टू जब हम मल्टीप्लाई करें 36 की, जब 36 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 936, और प्लस हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 26 के। ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, के की वैल्यू निकाल दो। के की जो वैल्यू आ जाएगी भैया, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रश्न में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखो मीन से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए। एक तो जो जनरल क्वेश्चन है, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगा के कर देंगे हम। एक है जो हम हमें क्लास दी हुई हो और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। एक है जो क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तब हमें निकालना हो तब। ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, मीन का तो आप लोगों को पता चल गया, एवरेज होता है, औसत होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन देखो आप इसको लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन द इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ डाटा। यानी कि वह मीडियम, मिडिलस्ट मोस्ट का मतलब होता है वह बीच की संख्या, जब किसी डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसको अरेंज करने के बाद जो मिडिल वाली संख्या होगी वही उसका मीडियन हो जाएगी। इसके हिसाब से ये डेफिनेशन के हिसाब से ये है। तो आप देखो, समझो, अब ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझो एक बार। जब आप इसको सॉल्यूशन समझोगे ना,
तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मीन का मतलब होता है जब आपको कोई डाटा दिया हुआ हो और उस डाटा को या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में लगाना है या तो घटते क्रम में लगाना है। लगाने के बाद उसका जो मिडिल मोस्ट हमारे पास नंबर होगा वो मिडिल मोस्ट नंबर ही उसका मीडियन हो जाएगा। जैसे आप एक क्वेश्चन से समझो, जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो कैसे आएगा, पहले पहले आएगा 6 आएगा, ठीक है भैया। उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, ये बात भी ठीक है। फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर हमारे पास 17 आएगा और फिर हमारे पास आएगा 18। नंबर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6, एक और रुक गया, हमारा कौन सा रुका, 12 रुक गया, 12 12, ठीक है। 12 नंबर का हमारा लिखा नहीं गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 12 और उसके बाद हो जाएगा 17, उसके बाद हो जाएगा 18। अब मीडियन हमें इसका निकालना है, तो मीडियन निकालने के क्या करना पड़ेगा, देखो इसका मिडिल मोस्ट नंबर निकालना हमें, इसका मिडिल मोस्ट नंबर है 10, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा भैया इसका मीडियन। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, 10 हो जाएगा इसका क्या, 10 हो जाएगा इसका मीडियन, माध्यिका हम इसको शायद बोलते हैं, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके से ना हो, जैसे लंबी संख्या हो तो भैया मिडिल मोस्ट संख्या कैसे निकालें, तो आप क्या करेंगे, एक इधर से काटेंगे, 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 एक इधर से, जो बीच में बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, फॉर्मूला होता है भैया ये, अगर हमारी टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है, यानी कि विषम नंबर ऑफ टर्म्स है, और अगर विषम नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम कैसे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि जो n होगा उसको उसमें एक ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर निकल के आएगा वो वाली टर्म हमें चाहिए। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, हमारे पास इसमें कितनी टर्म थी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म थी, यानी कि ओड नंबर है, ओड नंबर यानी कि विषम है, तो 7 में प्लस 1 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8/2 आ जाएगा, और अगर 8/2 आ जाएगा तो नंबर क्या निकल के आएगा, 4, यानी हम फोर्थ टर्म जो होगी वो हमारी मीडियन होगी। अरेंजिंग करने के बाद ध्यान रखना, ये चीज अरेंज करने के बाद होगी, तो जो फोर्थ नंबर की टर्म होगी कौन सी होगी, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर की टर्म हमारी मीडियन हो जाएगी। बात इतनी समझ में आ गई। और भैया अगर ये मीडियन हमारे पास, ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ओड नंबर की टर्म तो पता चल गई, अब अगर इवन नंबर टर्म हो, टर्म हमारे पास इवन नंबर हो, यानी कि जो संख्याएं हमें दी हुई है वो इवन नंबर में हो। इवन नंबर का ये नहीं कि 2 4 6 8 हो, मतलब जो संख्याओं का नंबर है, नंबर ऑफ टर्म हो, वो इवन हो, तो कैसे करेंगे, देखो कोई संख्या मैं ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक 20 नंबर है, एक 15 नंबर है, 25 कर दो चलो इसे, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 22, कितने हो गए, 7 हो गए ना, और ये हो जाएगा 11। अब आप मुझे बताओ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो भैया हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, किस चीज में अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले अरेंज करेंगे तो फिर पहले नंबर पे 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो, उसके बाद 15 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद आएगा 24, सॉरी 22, और 22 के बाद आएगा हमारे पास 25। ये हमारे नंबर क्या हो गए, ये हमारे नंबर अरेंज हो गए, ये हमारे नंबर अरेंज हो गए, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद पहले हमें क्या करना है, अच्छा ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं माफी चाहूंगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे पास गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें सही करके भेजूंगा, टेंशन ना लो आप। तो अब इसको क्या करना है हमें, अब इसको 2 से डिवाइड करना है, इस संख्या को 2 से डिवाइड करना प्लस 1, ये टर्म होगी, यानी कि ये कौन सी टर्म आ जाएगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 8 है, तो 8/2 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म हो जाएगी, यानी कि एक तो फोर्थ टर्म हो जाएगी और एक हो जाएगी फोर्थ प्लस 1 फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सी होगी, ये होगी फोर्थ टर्म, ये होगी फिफ्थ टर्म। इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद इसका एवरेज हमें निकालना है, तो इसको पहले ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 35, और 35 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकलेगा 17.2।
17.5, यानी कि 17.5 हमारा इसका क्या हो जाएगा, 17.5 हमारा इसका मीडियन हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी कि नहीं होगी बोलो। आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। देखो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है इसका मीडियन क्या होगा। अब इसका मीडियन निकालने के लिए पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। बोलो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जब एक्स में से 3 माइनस होगा। एक्स में से के में से अगर 3 माइनस होगा यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी संख्या यही माइनस हो रही है के में से, तो के में से 3 माइनस होगा यानी कि के माइनस 3 पहली संख्या हो गई। उसके बाद के में से 1.5 माइनस होगा यानी कि 3/2 ये हो जाएगी। फिर के-1 हो जाएगी। फिर के प्लस कितना हो जाएगा, के+1+2 हो जाएगा। हाँ यानी कि के+1/2। और उसके बाद हो जाएगा आपके पास के+2। उसके बाद आपके पास हो जाएगा के+4। उसके बाद हो जाएगा आपके पास के+4 1/2। अब ये जो संख्या है, ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 और 4 7 ऑब्जर्वेशन है। यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी, सीधी सी बात है, जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा मीडियन हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा भैया मीडियन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा के+1/2, के+1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं मीडियन निकालने की। देखो ये मीडियन हो गया। अब अगर मैं मीडियन निकालने की ऑब्जर्वेशन में बात करूं, देखो अभी तक क्या था, अभी तक तो हमें नंबर ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे, सीधे ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे और उनका मीडियन निकालना था, बस कहानी खत्म। अब जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं हमें इस तरीके से दिए हुए, क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें बताना है इसका मीडियन क्या होगा। तो इसके मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले देखो आप एक चीज समझो, सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें निकालने होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी। देखो आपको क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लिख लो, 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6, इस तरीके से लिख लो। अब जो फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है, जैसे मैं इधर लिखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 8, ठीक है। अब क्या करना है, 8 में हमें जोड़ना है 10 और 10 लिख देना है यहाँ। 8 और 2 10 कितने हो, 8 और 10 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। फिर इसमें जोड़ना है 18 और 11 कितने हो जाएंगे बोलो, 18 और 11 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। बात आ गई समझ में। 29 में अगर मैं 16 ऐड करूंगा तो कितने आएंगे बोलो, आप बोलोगे भैया 45 आएगा। अब 45 में अगर मैं 20 ऐड करूंगा तो कितना आएगा बोलो, 65 आएगा। अब अगर 65 में 25 ऐड करूंगा तो कितना आएगा बोलो, 65 में अगर मैं 25 ऐड करता हूं तो 90 आएगा। अगर 90 में 15 ऐड करूंगा तब कितना आएगा बोलो, 105 आएगा। और 105 में जब मैं 9 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 114 आएगा। और 114 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। अब ये जो 120 है, ध्यान रखना इस बात का जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 120 है ना दोस्तों, ये जो 120 आपका निकल के आया, यही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यही जो है, यही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब करना क्या है भैया, करना ये है, इसको बस 2 से डिवाइड कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको बस 2 से डिवाइड कर दो। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 60। ये बात आगे समझ में। अब आप देखो, अब आप देखो 60 कहाँ पे वैरी कर रहा है, आप देखो 60 कहाँ पे वैरी कर रहा है। आप बोलोगे भैया 60 जो वैरी कर रहा है वो इस वाले केस में कर रहा है वैरी, यानी कि 60 यहाँ पे है। 65 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब 65 के आसपास है, 45 नहीं हो सकता। तो 65 वाली लाइन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 65 वाली लाइन में हमारे पास हो जाएगा ये 60। अब आप देखो ये किसके सामने आ रहा है, ये सामने आ रहा है 20 के। अब 20 के सामने जो भी क्लास होगी वही उसका मीडियन हो जाएगा। 20 के सामने 5 क्लास है, ये हो जाएगी इसका मीडियन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। क्या करा हमने, पहले जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसको 2 से डिवाइड किया।
2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 60। अब देखेंगे 60 फ्रीक्वेंसी में कहाँ वेरी कर रहा है। जो 60 वेरी करेगा वो 65 के आसपास करेगा, यानी कि 20 नंबर पे करेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, और 20 फ्रीक्वेंसी पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 20 के सामने जो हमारा आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा मीडियन। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अगर अब हमारे पास मीडियन देके इंटरवल में दिया हुआ हो, मीडियन क्या होगा, इंटरवल में अगर हमें दिया हो तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझना है। मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, देखो अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या करेंगे। अभी क्या था, अभी तो हमारे पास ये क्लासेस थी, अब हमारे पास क्लास इंटरवल था। तो पहले क्या करते हैं, सीधी सी बात है, पहले करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और इस 5 में हम 6 ऐड करेंगे, फिर इसको यहाँ लिख देंगे, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर इस 11 में हम 15 ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे, 11 और 15 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस 26 में हम 10 ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा बोलो, 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस 36 में 5 ऐड करेंगे, यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा बोलो, 41 आएगा कि नहीं आएगा। अब 41 में 4 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 45 आएगा भैया। अब 45 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा बोलो, आप बोलोगे 47 आएगा। इस 47 में 2 और ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। यानी ये जो मेरा निकल के आया, ये निकल के आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने ऊपर लिखा हुआ भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करना, क्या है हमें, इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 40, इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड करने के बाद बोलो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 24.5। ठीक है, 24.5 आएगा। अब 24.5 कहाँ पे वेरी कर रहा है, बस ये हमें ये चेक करना है। जो 24.5 है, 24.5 है, ये कहाँ पे वेरी कर रहा है। आप बोलोगे भैया 26 वाले सेगमेंट में वेरी कर रहा है, यानी कि 36 में हो नहीं सकता, 11 में नहीं हो सकता, 26 वाले में होगा। तो अब मुझे बताओ आप, ये जो 26 है ना, अब ध्यान रखना है, ये जो 26 है इससे ऊपर की जो वैल्यू हो जाएगी, ये इसको नाम देंगे हम सी। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसके जो सामने वाली वैल्यू हो जाएगी यानी कि 15, इसको देंगे हम फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। ध्यान रखना, फॉर्मूला है इसका और कुछ नहीं है। अब ये जो इसका इंटरवल है, इसमें ये वाली वैल्यू हो जाएगी L1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी L2। बहुत ध्यान से समझना है क्या क्या मैं कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझनी है चीजें। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। अब क्या होगा, अब जो होगा भैया वो क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला है आपके पास, मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो है L1 प्लस के L2 माइनस L1 अपॉन F, और ये हो जाएगा इनटू में मेरा n/2 माइनस के C। ठीक है, ये आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। ओके, अब मैं बात करता हूँ आगे की। अगर आगे की मैं बात करता हूँ तो फॉर्मूले में बस मान रखना है, फॉर्मूले में बस मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। L1 क्या है बोलो, L1 है भैया 15। ठीक है, प्लस L2 क्या है बोलो, L2 है भैया 20, और L1 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 बटे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी भैया 15। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब जो ये है हमारे पास n/2, ये n/2 है, ध्यान रखना ये n/2 है, n/2। अब n/2 की वैल्यू ये हो जाएगी, n/2 की वैल्यू ये हो जाएगी, ये n है तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24.5। तो 24.5 को हम क्या लिखेंगे, 24.5 को हम लगभग लगभग 20 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 20, और 24 माइनस के 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा, 15 प्लस के 1/3 गुणा ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा 13। ठीक है, अब जो इसको ऐड करने के बाद आएगा बोलो कितना आएगा, इसको जब मैं ऐड करूँगा, डिवाइड करूंगा, इससे कितने बार जाएगा, 4 पॉइंट लगभग 5 बार जाएगा। आपको अप्रोक्सीमेशन में लाना है। अब 4.5 हो जाएगा, 4.5 में आप क्या करोगे ऐड, आप 4.5 में ये ऐड कर दो, तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकलेगा 19.5। तो जो 19.5 आएगा लगभग इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका मीडियन। बात आगे समझ में कि नहीं आई, मीडियन इसका हो जाएगा। तो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से किस तरीके से हम निकालते हैं चीज़ें, किस तरीके से नहीं। ये वाला आपका मीडियन भी खत्म हो गया, आपने मोड पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, सॉरी मीडियन पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया। मीन और मीडियन के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए कैसे होंगे,
और कैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हर तरीके का मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन बताए। जब नॉर्मल हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, जब हमें इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और जब हमें नॉर्मल बातें दी हुई हो तब। अब हम बात करते हैं मोड क्या होता है। मोड बहुत ही सिंपल चीज़ है। मोड क्या होता है? मोड आपने अपनी जो जूनियर क्लासेस है उनमें भी पढ़ा होगा। मोड क्या होता है? द मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच इज द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जो सबसे ज्यादा बार आया वही में वो मोड होता है। सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा बार आया किसी भी ऑब्जर्वेशन में वही उसका मोड होता है। जैसे एक फॉर्मूले से हम समझेंगे, सॉरी एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमारे पास? क्वेश्चन दिया हुआ है 25, 16, 19, 48, 19, 20, 34, 15, 19, 20, 21, 24, 19, 16, 22, 16, 18, 20, 16, 19। अब इसमें देखो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है ना वही मोड है। आप बोलो देखो इसमें 16 कई बार आया हुआ है, देखो कितनी बार आया हुआ है, एक, दो और एक, तीन, 16 और एक, चार। 16 कितनी बार आया हुआ है? 16 की फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है। 25 देखो एक, केवल एक बार आया हो तो इसका तो मतलब ही नहीं हो सकता, इसको हटाई दो। 19 देखो, 19 एक, दो, तीन, चार और एक 5 बार आया हुआ है, यानी कि 19 5 बार आया हुआ है। अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं जो इसमें तुम्हें ज्यादा बार दिख रही हो। 20 है तो 20 3 बार दिखाई दे रहा है, 18 है 18 एक बार दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो ज्यादा 4 या 5 बार आई हुई। तो सबसे ज्यादा बार जो आया हुआ है हमारे पास क्या है? सबसे ज्यादा बार आया हुआ है हमारे पास 19। तो 19 जो हो जाएगा ना इसका, 19 हो जाएगा इसका दोस्तों मोड। मोड बराबर हो जाएगा इसका 19। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अब बात करते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट की। एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? ये रिलेशन अमंग्स मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड का इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन और माइनस के हो जाएगा 2 मीन। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस के मीन। अब अगर मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराने लगूँ तो बताओ, बोलो कैसा रहेगा? आप बोलोगे भैया बढ़िया रहेगा, आप बता दो क्वेश्चन कैसे करना है। आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ और आज की क्लास को फिर यहीं खत्म करेंगे। जो आगे की चीजें वो हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर हमें सिंपल डाटा दिया हुआ है वो कोई, और उसमें दिया हुआ है मीन, हमें मीन दिया हुआ है, मीन बराबर दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास 16, और बात दी हुई है हमें मीडियन की। मीडियन हमारे पास दिया हुआ है कितना? मीडियन बराबर दिया है 48। तो हमें निकालना है मोड क्या होगा। मोड इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन मुझे करके बताना है होमवर्क के तौर पे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। उम्मीद करूंगा क्लास आपको समझ में आई होगी। और आज की क्लास थोड़ी सी हमने क्या करा, हमने शुरुआत की है मीन मोडियन मोड की। हमने मीन, मोड और मीडियन तक हमने पढ़ लिया। मीन के जो अभी हमारे पास मोड के जो क्वेश्चन है, बहुलक जिसको बोलते हैं मोड को, बहुलक के थोड़े से क्वेश्चन और हैं हमारे पास जो अच्छे लेवल के हैं, जो अच्छे लेवल के हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हम रेंज, वेरिएशन, स्टैंडर्ड वेरिएंस वगैरह ये सब चीज़ पढ़ लें, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब चीज़ पढ़ लें। सारे फॉर्मूले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, क्लास को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।